कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण कमलों में सादर प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यमुना तिरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यमुना तिरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गोपाल जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, आज हम लोग तीसरे कैंटो से एक श्लोक लेंगे, अध्याय 31 श्लोक नंबर 17। इसके अंदर बताया गया है कि
जो जन्म की जो अवस्था है, खासकर जो मनुष्य जन्म की जो अवस्था है, उसके बारे में इसका वर्णन कपिल मुनि ने किया है। कपिल मुनि स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। उन्होंने सांख्य फिलॉसफी के ऊपर विस्तार से चर्चा की है, और उसमें जो भक्ति का रस है उसके बारे में खासकर श्रीमद् भागवतम में डिटेल में दिया हुआ है। पूरा थर्ड कैंटो, बेसिकली थर्ड कैंटो का जो सेकंड पार्ट है ये वाला, आप देख सकते हैं कपिल मुनि की शिक्षाएं हैं इसमें डिटेल में। तो इसमें जो एक अध्याय है उसका नाम है द मूवमेंट ऑफ लिविंग एंटिटीज, कि किस तरह से जो जीव है उसका जन्म होता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी कपिल मुनि ने दी है। कपिल मुनि और उनकी माता देवहूति के बीच में चर्चा चल रही है तो उसमें ये विषय आता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति के जो जो चार दुख हैं इस संसार के, वो उसका दर्शन हमेशा हमें करते रहना चाहिए, तभी हम आगे से इन दुखों से जो बचने का उपाय है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। जब हम यही नहीं समझेंगे कि हम दुखी अवस्था में हैं और क्या दुख के कारण हैं, तब तक फिर क्या है उसका उपाय नहीं खोजेंगे। तो भगवान ने कहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख देशानुदर्शन, जो जो मनुष्य जो जीवों के जो मूल दुख है वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म सबसे बड़ा दुख है, जो कई बार हम लोग नहीं शायद समझ पाते हैं इस बात को। उनको लगता है कि मृत्यु, बुढ़ापा या गरीबी या कोई बहुत बड़ा रोग लग गया है, वही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है इन सब में वो क्या है, जन्म का दुख है। सबसे बड़ा जो दुख है वो इन चारों में जन्म का दुख है। जन्म से फिर थोड़ा कम है वो मृत्यु, मृत्यु से और नीचे आते हैं तो फिर है बुढ़ापा, और बुढ़ापा से फिर और नीचे आते हैं तो व्याधि या रोग। रोग बीमारियां क्या होती है, कई बार आती है फिर चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा जो है वो एक बार आ जाता है तो फिर बुढ़ापा फिर जल्दी जाता नहीं। बुढ़ापे में, बुढ़ापे की कई तरह के दुख होते हैं, वो मतलब बहुत असहनीय होता है। हम कई चीजें करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, तो उसका बहुत दुख हमें होता है। और फिर उससे ऊपर आते हैं तो मृत्यु। मृत्यु के भय से सारा संसार उससे बचने की कोशिश करता है। हर कोई सोचता है कि हमारी मृत्यु ना हो, हमारी जो व्यवस्था है, अवस्था है, वो बदले ना जल्दी से। हमने जो कमाया है यहाँ पे उसको निरंतर भोगते ही रहे, भोगते रहे। लेकिन भगवान ने क्या है उसका लिमिट कर दिया है कि आप यहाँ कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए एक शरीर में हैं, उसके बाद जैसे ही आपका समय पूरा होगा आपको मृत्यु को प्राप्त करेंगे और फिर आप दूसरे शरीर में धारण करेंगे। बोलते जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मतलब हे अर्जुन, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, हर कोई जीव जिस देहधारी, जिसने देह को धारण किया है, उसको जरूर उसको मृत्यु को प्राप्त होगी, उसका जरूर उसका देहांतर होगा, उसका देह को छोड़ना पड़ेगा। और प्रेजेंट जो उसका शरीर है वो छोड़ने के बाद उसे दूसरा शरीर भी धारण करना पड़ेगा। अब ये निर्भर करता है कि शरीर छोड़ते वक्त उसने क्या सिद्धि को प्राप्त किया, किस तरह से उसने अपने शरीर को छोड़ा भगवान को ध्यान करते हुए, अंते नारायण स्मृति, तो क्या है उसे अलौकिक शरीर प्राप्त होता है, उसे स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त होता है। लेकिन अगर वो दूसरी चीजों का ध्यान करता है, सांसारिक व्यवस्थाओं में ही फंसे रहता है, अपना मतलब परिवार, धन दौलत, बच्चे, देश, समाज, इन सब के बारे में ही अगर सोचते हुए, अपने बारे में ही सोचते हुए रह जाता है, तो क्या है उसको उसी अवस्था में फिर से जन्म लेना पड़ता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत तंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। तो उसके बाद उसी तरह से उसे जन्म लेना पड़ता है ना। प्रश्न ये उठता है कि उसे जब दोबारा जन्म मिलेगा तो कब जन्म मिलेगा। तो शास्त्रों में वर्णन है कि सुदुर्लभ मानुषम जन्म क्या है, सुदुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है।
बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो इस प्रकृति में शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख अलग अलग तरह की के शरीर हैं, अलग अलग तरह के मतलब स्पीसीज ऑफ लाइफ प्रभुपाद जी कहते हैं, कैटेगरी है। उन कैटेगरी में एक एक बार जाने के बाद फिर से दोबारा मनुष्य जन्म का अवसर मिलता है। 84 लाख योनि टू मच, बहुत ज्यादा है। और ये समझिए कि जब एक बार मनुष्य जन्म में आते हैं और हम अपने हाथ से ये मौका गवा देते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का जो हमें इसमें मौका मिलता है, इसमें हमें अवसर मिलता है, इस अवसर को अगर हम गवा देते हैं तो क्या है कि समझिए कि आपने बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है जीवन का लाभ, जो आपको मौका था इसको प्राप्त करने का, वो आपने गवा दिया, उसको मिस कर दिया। फिर ये मौका आपको क्या है कि निर्भर करता है कि आपके कैसे कर्म थे। मतलब मुख्यतः क्या है कि फिर ये बहुत बहुत समय के बाद हमें मौका मिलता है। और फिर उसके बाद हर 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 बार जब जन्म लेते हैं किसी न किसी योनि में, तो जन्म का जो कष्ट होता है वो भयानक होता है, भयावह होता है। तो उसी के कष्ट के बारे में कपिल मुनि यहाँ पे बता रहे हैं भागवतम में, अध्याय 31 तीसरे कंटो का और श्लोका नंबर 17। सो हम लोग इसको एक बार रिसाइट करेंगे और फिर उसका उस पर चर्चा करेंगे। देहि अन्य देह विवरे जठराग्निनाश्रे विण्मूत्र कूप पतितो भृशतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर् भगवन् कदानु। देहि अन्य देह विवरे जठराग्निनाश्रे विण्मूत्रकूप पतितो भृशतप्त देहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर् भगवन् कदानु। तो इसका जो ट्रांसलेशन और परपोर्ट है प्रभुपाद जी ने इसको दिया है। ट्रांसलेशन: फॉलन into the pool of blood, stool and urine within the abdomen of his mother, his own body scorched by the mother's gastric fire, the embodied soul, anxious to get out, counts his months and prays, "O my Lord, when shall I, a wretched soul, be released from this confinement?" तो यहाँ पे कपिल मुनि बताते हैं कि जब जीव अपना मतलब कर्मों को, मतलब जो उसका फल है वो भोग लेता है और मतलब प्रायश्चित कर लेता है, तो धीरे धीरे 84 लाख योनियों से होता हुआ बड़ी मुश्किल से उसे मनुष्य जन्म लेने का मौका मिलता है। और वहां पे फिर कहते हैं किस तरह से उसका जन्म होता है। तो कपिल मुनि समझाते हैं कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपद्यते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रय। जो जीव है वो क्या है, जो पुंसा रेता, तो वो जो पुरुष का जो स्पर्म है उसमें आश्रय लेता, कण आश्रय, और फिर वो स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है जन्म लेने के लिए। और फिर वहां से उसका मतलब जो सोल है वो एंटर करता है बॉडी में, मदर की बॉडी में, मदर के गर्भ में, और वहां से वो उसका जन्म शुरू होता है, मतलब उसका प्रोसेस, जन्म का प्रोसेस शुरू होता है। हमको ये समझना चाहिए प्रभु जी, माता जी, कि जब तक कोई भी चीज में अगर ग्रोथ है, बढ़ रही है, तो उसमें जरूर उसमें सोल है। उसके अंदर भगवान की जो दो शक्तियां होती है, एक तो क्या है उनकी आध्यात्मिक शक्ति है और एक दूसरा सांसारिक शक्ति है, मटेरियल एनर्जी। सो कोई भी जो वस्तु है, कोई भी चीज अगर वो बढ़ रही है, उसमें कुछ ग्रोथ हो रहा हो, तो उसमें जरूर जीवन है। और जिस चीज में जीवन है उसका अर्थ है कि जरूर उसके अंदर आत्मा है, किसी न किसी रूप में आत्मा उसके अंदर मौजूद है। जैसे पेड़ों में, पक्षियों में, हर जगह ये आत्मा व्याप्त होती है, तभी जाके उसमें कुछ ग्रोथ होता है। तो उसी तरह से जब जीव आत्मा जब शरण लेती है
और वो माता के गर्भ में प्रवेश करती है, तब उसका ग्रोथ वहां से शुरू होता है। कहते हैं कि धीरे धीरे वो उसका जो जो ग्रोथ होना शुरू होता है। कहते हैं कललम तो एक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्धम दशाहेन तो कंकरधु शेय पेशी अंड व तत्परम। On the first night, the sperm and ovum mix, and on the fifth night, the mixture ferment into bubble, and on the 10th night, it develops into form like plum, and after that, it gradually turns into a lump of flesh or an egg, as case may be. So धीरे धीरे वहां पे डेवलप होती है, और उसके बाद धीरे पहले उसका सिर बनता है, फिर उसके आंखें बनती है, उसके सेंसेस बनते हैं, नाखून बनते हैं, धीरे धीरे उसकी चमड़ियां बनती है, और 7वें महीने से कहते हैं कि जब जीव उसमें 7 महीने का हो जाता है, तब क्या है उसमें कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है कि वो फील कर सकता है, उसके अंदर महसूस करता है पेन एंड प्लेजर, अंधकार, ये सारी चीजें महसूस करता है। फिर कपिल मुनि वहां पे कहते हैं कि उस समय 7वें महीने में क्या होता है, 7वें महीने में कहते हैं कि the child thus remains just like a bird in the cage without freedom of movement. At that time, if the child is fortunate, he can remember all the troubles of his past 100 births, and he grieves wretchedly. What is the possibility of peace of mind in that condition? उस समय उस जीव को क्या है, पिछले 100 जन्मों का सारा उसे स्मरण हो जाता है। 100 जन्मों कैसे कैसे उसने जन्म लिए हैं, पिछले 100 गर्भों का उसे पूरा स्मरण हो जाता है। तो उस दशा में वो क्या है, फिर वो मूव नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता है, चारों तरफ अंधकार है। और इस वाले श्लोक में क्या लिखा है, क्या किस देही अन्य देह विवरे जठराग्नि नाश, देही जो आत्मा है उसने एक देह को धारण कर लिया है, और अन्य देह किसी और देह अपनी माँ के देह के शरण में है, वो उसके अंडर शेल्टर में। और क्या उसकी सिचुएशन है यहाँ पे बता रहे हैं, उसका जो परिस्थिति कैसी है, जठराग्नि नाश्रिक, मतलब गैस्ट्रिक फायर चारों तरफ से बर्न करे उसको, अग्नि। तो इतना कोमल उस समय जो बच्चे का शरीर होता है बहुत कोमल होता है पेट के अंदर, तो वो क्या है चारों तरफ से गैस्ट्रिक का फायर होता है, तो कितना उसको कष्ट होगा। उसके बाद बोलते हैं कि विणमूत्र कूप पतितो भृश तप्त देह, चारों तरफ मलमूत्र फैला हुआ है उसके नाम। और उसके बाद क्या है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि इच्छन नहीं, तो वहां रहने की उसकी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, विवशित हो, एकदम विवश होके वो गणयन स्वमासान, बाहर निकलने का जो उसका दिन है उसको काउंट करता है कि अब कितने दिन रह गए, ऐसी बुरी अवस्था से मैं कब बाहर निकलूंगा, कब मुझे बाहर निकलना होगा, कब मुझे मतलब मैं निकलूंगा यहाँ से। वो कहते हैं फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे कृष्णा, मुझे इस अवस्था से जल्दी से निकालिए। जैसे आप मुझे निकालेंगे तो क्या होगा कि अब से मैं दोबारा ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करूंगा कि फिर से मुझे जन्म लेना पड़े, फिर से मुझे इस अवस्था में आना पड़े। वही चीज चैतन्य महाप्रभु और जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भजन में लिखा है कि भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यार भारे। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब तुम गर्भ में थे, माता के जब पेट में थे, तब तुमने मुझसे प्रार्थना की थी कि भजीबो बोलिए बस, कि मैं आपका भजन करूंगा। हे कृष्णा, जैसे ही मैं संसार में आऊंगा तो क्या है, और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़े, इसीलिए मैं आपका भजन करता रहूंगा लगातार। लेकिन क्या है, अब तुम इस संसार में जब आ गए हो तो दशा क्या हो जाती है कि हम भूल जाते हैं भगवान को। भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्या भर, अविद्या की वजह से, माया के प्रभाव से हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं और एकदम कृष्णा कॉन्शियस को पूरी तरह से भूल जाते हैं। भगवान के दर्शन करके आए हैं, वो 2 महीने तक लगातार भगवान से प्रे करता है। ये जो जंतु उवाचे का जो प्रेयर है, ये पूरा वही प्रेयर है। जंतु क्या क्या बोलते हैं, जो बोलता है जीव भगवान को प्रार्थना करता है ऐसी बुरी दशा में, क्योंकि उसको वहां पे और कोई हेल्प करने वाला नहीं है प्रभु जी। ये चीज हमें समझनी चाहिए। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमें, ये संसारिक व्यवस्था हमें ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देती है कि वहां पे कोई हमारी मदद नहीं कर सकता।
कोई भी मदद नहीं कर सकता एक्सेप्ट कृष्ण। भगवान को छोड़ के, भगवान कृष्ण को छोड़ के और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। तो उस समय वो माता के पेट में है, एकदम बुरी दशा में फंसा हुआ है, एकदम कन्फाइनमेंट में है, छोटी सी जगह में है, एकदम उसको हाथ पैर ऐसे जकड़े हुए हैं, न मूव कर सकता है, और एकदम गंदी अवस्था है, मलमूत्र भरा हुआ है चारों तरफ से, ऊपर से गर्मी, उसको हीट लग रही है। ऐसी अवस्था में क्या बोलते हैं, वो भगवान से प्रे करता है कि मुझे यहाँ से निकालिए कृष्ण। और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे किस लिए फंसा हूँ, अपने कर्मों की वजह से मैं फंसा हूँ। कहते हैं कि यस्त्वत्र बद्ध इव कर्म भीरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशमयिमीं अवलंब्य मायाम आस्ते विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आतप्यमान हृदये वसितम नमामि। भगवान को प्रे कर रहे हैं, नमामि। वो कह रहे हैं कि मैं ओरिजिनली क्या हूँ, प्योर सोल, एकदम आई एम ए प्योर सोल, बट आई एम लाइम, यहाँ पे मैं पड़ा हुआ हूँ एकदम इम्प्योर जगह पे। क्यों? क्योंकि मैंने माया माया के प्रभाव में आके अपने आप को शरीर मान लिया। हालांकि मैं प्योर हूँ, मैं आपका अंश हूँ, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव में आके अपने आप को शरीर मान लिया, मैंने अपने आप को आपसे भिन्न मान लिया। और इसी वजह से मैं, और तरह तरह के कर्मों के फलों की वजह से मैं यहाँ पे परेशान हूँ, यहाँ सफर कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस अनटू यू, अनटू हिम मींस अनटू कृष्णा हु इज आल्सो हियर। भगवान को कहते हैं कि आप इतने दयामय हैं, आप इतने कृपालु हैं कि मेरे साथ इस अवस्था में आप भी यहाँ पे हैं मेरी हेल्प करने के लिए। कहते हैं कि कृष्णा कृष्णा सब जगह है, अहम सर्वस्य प्रभवो। कोई भी अवस्था, कोई भी टाइम प्लेस सर्कमस्टांस ऐसा नहीं होता है जहां भगवान नहीं है। भगवान हरि सर्वत्र विद्यते, भगवान सब जगह रहते हैं। तो वहां पे भी हमारे साथ उस अवस्था में भी भगवान रहते हैं। साफ साफ एग्जाम्पल परीक्षित महाराज का है। परीक्षित महाराज जब अपने माता के गर्भ में थे तो भगवान का उन्होंने दर्शन किया था, और भगवान की कृपा से उनको वो दर्शन, जब वो इस संसार में आए जन्म लेने के बाद, तब हमेशा वो दर्शन उनको रहता था, वो भूले नहीं थे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी ही वजह से किसी को स्मरण रहता है और किसी का विस्मरण हो जाता है। तो भगवान की कृपा से भूले नहीं थे, और भगवान के बहुत बड़े वो भक्त हुए, जैसा कि शास्त्र में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप मेरे साथ यहाँ हैं, जीव कह रहा है यहाँ पे हैं, लेकिन कैसे हैं? जिस तरह से मैं सफर कर रहा हूँ आप सफर नहीं कर रहे। भगवान को वो क्या बोले हैं यहाँ पे, आस्ते विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम। आप हैं, आपकी अवस्था कैसी है? विशुद्धम, यू आर टोटली प्योर। अविकारम, आप, अविकारम का यहाँ पे अर्थ दिया है कि विदाउट चेंजेस, आप में कोई परिवर्तन नहीं, आप एकदम सच्चिदानंद स्वभाव में हमेशा यहाँ पे। यू आर नॉट अफेक्टेड बाय द मटेरियल सिचुएशन। यहाँ पे जो सांसारिक अवस्था है उससे आप जरा सा भी क्या है अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे ये बताते हैं। सो फिर बोलते हैं कि टू हिम आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस। तो इस तरह से जीव वहां पे भगवान को प्रे कर रहे हैं। और प्रे करते हुए फिर वो कहते हैं कि भगवान आप मुझे यहाँ से निकालिए। और वो फिर कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत अच्छे से परपोर्ट में समझाया है कि सिचुएशन कैसी होती है वहां पे। मतलब इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट सिचुएशन, बहुत अच्छी नहीं है वहां पे। यहाँ पे 2-3 शब्द बहुत अच्छे हैं जो हमको इस श्लोक में ध्यान देने लायक है। पहली चीज है कि वहाँ की जो जो अवस्था है वो, कि वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि one side of where the child is floating is the heat of gastric fire, and on the other side are urine, stool, blood and discharges. After 7 months, the child who has regained his consciousness feels the horrible condition of his existence and prays to the Lord. Counting the months until his release, he becomes greatly anxious to get out of the confinement. आप जरा इसको मतलब सोच के देखिए कि अगर हमारे हाथ पैर बांध दिए जाएं और किसी ना छोटे से बोरे में बंद कर दिया जाए, टोटल ना जरा सा मूव नहीं कर सकते, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है,
जो भी माता जैसे खाएगी वो वहां पे मतलब क्या है कि नाभि के माध्यम से वहां पे मिलता है। भगवान का अरेंजमेंट एकदम वंडरफुल है, मतलब कैसा आप सोच भी नहीं सकते कि हमको ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के क्या है व्यक्ति थोड़े टाइम में मर जाता है, लेकिन वहां पेट में उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, जीव को नाभि से उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। जस्ट सी द अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा, कि एकदम वंडरफुल है वहां पे भगवान का अरेंजमेंट। तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ इस कन्फाइनमेंट से कब वापस निकालेंगे। The so-called civilized man does not speak on the account of horrible condition of life, and sometimes for the purpose of sense gratification, he tries to kill the child by the method of contraception and abortion. यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें वार्न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कभी नहीं समझना चाहिए कि क्या है कि पेट में बच्चे को कई बार क्या है लोग मार देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। सोचते हैं कि उसमें भी जीव नहीं है, जान नहीं है, छोटा है, क्या है। नो नो नो, इट्स ए बिग ऑफेंस। कहते हैं कि जो लोग ऐसा कर्म करते हैं, अपने अबॉर्शन करा देते हैं या बच्चों को की हत्या कर देते हैं, ये सीधी सीधी हत्या है प्रभु जी। एकदम जो उसकी दयनीय स्थिति है, वो अपने आप को कुछ डिफेंड नहीं कर सकता है, बच्चा छोटा। अगर ऐसी अवस्था में उसकी माँ बाप उसको अगर अबॉर्ट कर देते हैं तो उसका बहुत बड़ा परिणाम उनको भोगना पड़ता है। आगे कई कई जन्मों तक वो संतान रहित रहते हैं, कभी भी उनको संतान नहीं होती ऐसे लोगों के। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए ऐसे बुरे कार्य, ऐसे पापों से हमें बचना चाहिए। ट्राइज टू किल द चाइल्ड विद unserious about the horrible condition in the womb, such a person continue in materialism, grossly misusing the chance of human form of birth. तो जो जो अपॉर्चुनिटी है, जो 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 हमें पर मिला है मानव शरीर, अगर उसमें इस तरह के पाप करते हैं तो प्रभुपाद जी ने यहाँ वार्निंग दिया है कि कंटिन्यूसली वो सांसारिक अवस्था में ही रहेगा, उसको मोक्ष की कोई कोई उसका चांस नहीं है। सो वन शुड नो, वन शुड अवॉइड सच सिंफुल एक्टिविटीज। उसके बाद इस श्लोक में एक और जो वर्ड अच्छा शब्द है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृपणधी, कृपणधी निर्वास्यते कृपणधीर भगवन कदानु, कि ऐसी अवस्था से उनको जीव अपने आप को कृपणधी बोल रहा है। कि नॉर्मली सारी जो अवस्थाएं होती है जो मनुष्यों की, वो क्या होते हैं, जनरली दे आर कृपणधी। अपना जो बुद्धि भगवान ने दिया है, जो भगवान ने व्यवस्था दी है, हम अपनी बुद्धि का, अपनी इंटेलिजेंस का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। तो जो अपनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता उसको कंजूस कहते हैं। बहुत एक नंबर का हैवी कंजूस है कृपण धी। कि धी मीन्स इंटेलिजेंस एंड कृपण मीन्स माइजरली। सो कंडीशन लाइफ इज फॉर persons who are miserly intelligence or who do not properly utilize their intelligence. भगवान ने मनुष्य जीवन, मानुष्य जीवन में जो हमें जो जो बुद्धि दी है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, ये क्या है कि दे आर एडवांस्ड, उन्नत किस्म के हैं। हम उन चीजों को सोच सकते हैं, बना सकते हैं, थोड़ा ऊपर का सोच सकते हैं, जो जानवर या पशु पक्षी लोग वो सब नहीं सोच सकते, वो सब चीज वो सब कर नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने इंटेलिजेंस को मिसयूज करता है या इंटेलिजेंस को यूज ही नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, कृपणधी। जिस तरह से उनको उन्होंने एग्जांपल दिया, जस्ट लाइक ए पर्सन हु हैज इमेंस वेल्थ बट डज नॉट यूटिलाइज इट, कीपिंग इट सिंपली टू सी। बहुत सारे ऐसे धनवान व्यक्ति होते हैं, वो उनके पास बहुत सारा धन होता है, रखे रखते हैं बैंक में, करने क्या करना है, बस रोज रोज को देखते रहना, हाँ इतना है, इतना और हो जाएगा, और रह जाएगा। तो उनको कभी उस धन का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे धन का क्या लाभ प्रभु जी, इस धन का क्या लाभ अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। एक और जगह श्लोक यही कपिल मुनि ने कहा है कि नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन नपि मृतो हिस्सा। तो अगर आप अपने धन संपत्ति का अपना उत्थान के लिए कर्म नहीं करते हैं, उत्थान के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जीवन नपि मृतो हिस्सा, आप जीते जागते समझिए मृत्यु के समान है कि ऑलरेडी मर चुके। तो इसीलिए क्या है, अपनी बुद्धि को, अपनी जो व्यवस्था भगवान ने दी है हमको मानव शरीर के रूप में,
इंटेलिजेंस दिया है, इतनी अच्छी सिचुएशन दी है, पुस्तकें दी है, शास्त्र दिया है, इन सब का इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए? अपनी प्रोग्रेस के लिए करना चाहिए, ताकि हम जो जो मानव जीवन का जो 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 लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। मानव जीवन का लक्ष्य होता है भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। भगवान की प्रेमा भक्ति जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक क्या है, भगवान हमें कृपा नहीं करेंगे हम पे। और जब तक भगवान की कृपा हम पे नहीं होगी तब तक क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है और मटेरियल एनर्जी है, इसको जोड़ा भगवान ने, और भगवान ही इसको इससे मुक्त कर सकते हैं हमें। और भगवान इसे तब मुक्त करेंगे जब हम भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के शरणागत होंगे। ये सब चीजें करने के लिए ही भगवान ने हमें बुद्धि दी है, और मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। उस लक्ष्य की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं, क्या हम उस पे कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। और ऊपर से इतना अच्छा भी हमको चांस मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और गुरु महाराज की कृपा से क्या है कि ऐसा हमको एटमॉस्फेयर मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है। ये सब मिलने के बाद भी अगर हम इसमें इस लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं, लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो उस वही एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, कृपण धी। कहते हैं कि द a person who does not actually utilize the human intelligence to get out of the clutches of Maya, the cycle of birth and death is accepted as miserly or कृपणधी। कृपणधी ना होके हमें क्या हो जाना चाहिए, हमें क्या ऐसा बनना चाहिए, उदारधी बनना चाहिए, विशालधी, very magnanimous. The exact opposite of miserly is udar, magnanimous. A Brahmana is called udara because he utilizes his human intelligence for spiritual realization, for spiritual realization. तो हमको अपनी बुद्धि को का विकास किस चीज को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए? प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमको क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, भगवत भक्ति को बढ़ाने के लिए हमको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। एंड वो ब्राह्मण, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी जीवों को, सभी मनुष्यों को ब्राह्मण बनना चाहिए, और ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव बनना चाहिए, विष्णु का भक्त बनना चाहिए, भगवान विष्णु का। सो वो भगवान, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और जो ब्राह्मण होता है, वैष्णव होता है, क्या करता है, he uses that intelligence to preach Krishna consciousness for the benefit of the public and therefore he is magnanimous. यही चीज हमको ध्यान रखनी है। क्या हमको एक तो स्वयं कृष्णा कॉन्शियस बनना है, और उसके बाद इसका प्रचार प्रसार करना है, तभी क्या है हम उदारधी बन सकते हैं, और जो मानव शरीर है, मनुष्य जीवन है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे और लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे, तो क्या है कि हमारी अपनी प्रगति भी होगी। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी इस संदेश को, जो भी इस भागवत के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं, वो मुझे सबसे प्रिय है। तो भक्ति का अर्थ ही यही है प्रभु जी, हमें क्या है, भगवान को प्रसन्न करना है। कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? तो उसके बारे में कहा गया है कि यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, यस्य आप प्रसादत न गति कुतोपि। कि अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना है आपको, जो भगवान के जो भक्त हैं, बड़े भक्त, सीनियर डिवोटीज या जो गुरु हैं हमारे, उनको प्रसन्न करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो भगवान स्वयं नहीं आएंगे आपकी सेवा लेने के लिए, गुरु के रूप में भगवान आते हैं, अर्च विग्रह के रूप में भगवान आते हैं। तो उनकी सेवा वहां हमें करनी होती है। तो उनकी सेवा करने से क्या है, गुरु अगर हमसे प्रसन्न है तो क्या है, फिर हम इसका अर्थ ये होता है कि भगवान भी हमसे प्रसन्न है। तो गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? गुरु जब हम गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। शिला प्रभुपाद जी परम गुरु हैं। अभी सारे विश्व के महाराज जी कहते थे कि शिला प्रभुपाद जी हजारों साल के बाद एक ऐसे संत हुए
जिन्होंने क्या है पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है, वास्तविक रूप में मार्गदर्शन किया है अपने पुस्तकों के माध्यम से। और ऐसा उन्होंने इतने जगह सेंटर्स बनाए हैं, इतने मंदिर बनवाए हैं, इतने फार्म कम्युनिटीज बनवाए हैं, अनइमेजिनेबल। प्रभु जी, माता जी, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। तो हमारा भाग्य है अभी कि हम ऐसे समय में आए हैं कि ये हरे कृष्णा मूवमेंट है वो अपने चरम पे है। तो इसका उपयोग अगर हम ना करें मानव जीवन में आने के बाद, खासकर भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद, खासकर सनातन समाज में जन्म लेने के बाद भी, तो फिर धिक्कार है हम पे, हम भी कृपण धी बन जाएंगे और उसका जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको क्या है मिस कर देंगे। तो इस तरह से जीव वो प्रे करते हैं और प्रे करने के बाद जब 10 महीने का टाइम होता है तो क्या है उसका बर्थ होता है, उसका जन्म हो जाता है। लेकिन बर्थ होने के बाद फिर कपिल मुनि कहते हैं कि जैसे ही उसका जन्म होता है वैसे ही क्या होता है कि वो माया के संसर्ग में आता है और वो जो उसने पेट के अंदर जो भगवान से प्रार्थना करता है, माया उसको सब भुला देती है। लेकिन उसको फिर से भगवान मौका देते हैं, जैसे जो वो बड़ा होता है, अगर उसकी इच्छा होती है, पिछले जन्मों में अगर कुछ किया है, अदरवाइज ऑल्सो नहीं भी किया है तो भी क्या है कि भगवान इस संसार में क्या है ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई है कि अगर कोई चाहे तो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इच्छा हमारे अंदर आनी चाहिए। भगवान हमेशा हमको प्रेरित करते रहते हैं भक्ति करने के लिए। चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठ के प्रेरित करते हैं कि अच्छी चीजें करो। फिर धीरे धीरे भगवान, अगर हम उनका सहयोग करते हैं, हम उनकी बातें मानते हैं, तो फिर भगवान हमको अरेंज करते हैं, हमको ऐसे गुरु से मिलवाएंगे, ऐसी अवस्थाओं में हमारी व्यवस्था कर देंगे सारी कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम अगर भगवान के निर्देशों को, जो उनके निर्देश हमारे हृदय में देते हैं, अगर उन निर्देशों को इग्नोर करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो भगवान भी शांत बैठे रहते हैं। क्या करें? ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज सिंपली वेस्टिंग हिज टाइम, ही इज सिंपली वेस्टिंग हिज ह्यूमन फॉर्म ऑफ बर्थ। व्हाट कैन बी डन? तो किस तरह से माया क्या है अटैक करती है, उसका उदाहरण भी कपिल मुनि ने दिया है। और फिर उन्होंने हमें समझाया है कि अगर आपको प्रगति करनी है, अगर आपको क्या बोलते हैं मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो क्या करना है, वो चीज भगवान हमको बताते हैं। कहते हैं कि मैंने जो माया बनाई है उसकी शक्ति को देखो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइटी स्ट्रेंथ ऑफ माई माया in the shape of a woman who by mere movement of her eyebrows can keep even the greatest conqueror of the world under her grip. भगवान ने जो स्त्री का जो रूप बनाया है वो केवल मनुष्यों को मोहित करने के लिए बनाया। टेस्ट लेना जरूरी है प्रभु जी, हर किसी को। नहीं तो क्या है कि अगर हमने प्योरिटी को प्राप्त नहीं किया है, पवित्र नहीं हुए हैं, तो क्या है अननेसरी जाके वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, गोलोक वृंदावन में भी जाके। इसलिए क्या है यहाँ पे भक्ति का हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस करके यू हैव टू मेक द हार्ट शुड बी प्योर। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेतयितरनाविधम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जब तक प्रकृति के जो लोअर मोड्स हैं, प्रकृति के जो रजो और तमो गुण हैं, उनका त्याग करके जो जीव है, मनुष्य है, क्या है सतो गुण में स्थित नहीं होगा, तब तक वो भक्ति को कैसे समझेगा। तो इसीलिए ही भक्ति में आने के लिए क्या है, तदा रजस तमो भावा काम लोभ दयश्चय, काम और लोभ को क्या है उसको छोड़ना होता है और फिर सतो गुण में स्थित होके भगवान की भक्ति करनी होती है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत है, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य चाहते, कि जब भगवत भक्ति प्रयोजित है, जब डेली हम भगवत भक्ति का जो विधि विधान है उसको हम पालन करते हैं, तो क्या है भक्ति भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस। भगवत तत्व जो है, भगवान की कृपा है, वो हम पे आने लगती है और हम मुक्त होने लगते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, हमारे कर्मों की ग्रंथि पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
और हम फिर भगवान के दर्शन करने लगते हैं हमेशा। दृष्टा एवं आत्मनीश्वर, कि भगवान प्रभुपाद जी वहां उस श्लोक में कहते हैं कि भगवान के वो दर्शन करने लगता है, इस तरह से सिद्धि को प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब ये है प्रभु जी यहाँ पे माता जी कि जो रजो और तमो गुण है, इससे हमको ऊपर उठना अति आवश्यक है। जब तक हम इससे ऊपर उठेंगे नहीं, तब तक क्या है, भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे ज्यादा। और इसमें जो अवरोधक हैं, रोकने जो हम रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट क्या है, माया के रूप में स्त्री का होना है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि संगम न कुर्याद प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु मत सेवया प्रति लब्धात्म लाभो वदन्ति या निरय द्वारमस्य, कि one who aspires to reach the culmination of yoga and has realized his self by rendering service unto me should never associate with an attractive woman, for such a woman is declared in the scripture to be the gateway of hell for the advancing devotees. Sangam na kuryad प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारुरुक्ष। अगर हमको योगस्य पारम, हम जो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, अगर उसका कल्मिनेशन, उसका रिजल्ट चाहते हैं, फाइनल उसका एम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या कपिल मुनि कह रहे हैं, संगम न कुर्यात प्रमदाशु जातु, कभी भी हमें क्या है, वी शुड नॉट एसोसिएट विद एनी ब्यूटीफुल वुमन, इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फुल्ली, should never, for such a woman is declared in the scripture as the gateway to hell, नरक का द्वार है बेसिकली, ये समझ लेना चाहिए हमें। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, भक्ति से कितनी जल्दी से गिरावट होगा, अनइमेजिनेबल, कहां से कहां व्यक्ति एकदम से गिर जाता है। सो इसीलिए क्या है, इसका हमको उन्होंने वार्निंग दिया है कि द वुमन क्रिएटेड बाय द लॉर्ड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माया, and one who associates with such maya by accepting services must certainly know that this is the way of death, just as a blind well is covered with the grass. ये जो रूप है क्या है कि मृत्यु का है, ये द्वार है, नरक का द्वार है। तो मनुष्य जीवन में आने के बाद हमें शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए, भक्तों की शरण लेनी चाहिए, और इस तरह से हमें अपना जीवन इस तरह से जीवन हमको अपना गाइड करना चाहिए, ताकि हम रजो तमो और जो काम लोभ इन सब चीजों से बचते हुए अपने आप को क्या है, भगवत धाम तक ले जा सके। यही बेसिकली मानव जीवन का लक्ष्य है। और ये अवसर है, ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये अवसर मिलता है, और इसमें भी जब हम मनुष्य के रूप में आते हैं, तो अभी कलयुग के अंदर क्या है, 99% लोग ये क्या है कि केवल काम और लोग धन कमाने में, इसी में बिजी हैं, और फिर बस चले जाते हैं, कुत्ते बिल्लियों के जैसे अपना जीवन जी के चले जाते हैं। तो हमको बहुत सावधानी से अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस को बचा के रखना है, और इसमें तेजी से आगे प्रगति करना है। तो प्रभुपाद जी की शरण में रहें, उनके पुस्तकों की शरण में रहें, और भक्तों की शरण में रहें। तो यहीं पे मैं अपना लेक्चर को विराम दूंगा। अगर कोई प्रभु जी माता जी कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं या कुछ प्रश्न है तो कृपा करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं, और अब मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगा, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो कृपया आप आपका हाथ हैंड रेज कर सकते हैं। वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। हरि बोल। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव से आप प्रभु जी की तरफ से
राधा मदन मोहन प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच।